नमस्कार मेरे प्यारे बोबर सैनी, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन। तो साथियों सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास को कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए आज हम लोग संस्कृत के 5वां चैप्टर्स भारत महिमा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी हिंदी हो गया है थंबनेल में, ये संस्कृत होना चाहिए। समझ में आ गया? तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक जितने बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आज के क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय के बारे में देख लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में भारत महिमा में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों को 2 पद 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारत वर्ष का प्राचीन काल इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। यानी कि भारत महिमा में भारत के महत्व का वर्णन के संबंध में पुराण के 2 पद है और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, यानी कि टोटल 5 गो इसमें पद है। ठीक है। और जो देश भारत है प्राचीन वर्ष से ही, प्राचीन काल से ही इतना महत्व था कि यहाँ देवगण भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। हम लोग का दिया है कि गायंती देवा किल गीत कानी अन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। कह रहा है कि गायंती देवा यानी कि गाते हैं कौन? देवता भी। गीत किल गीत कानी अन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भुव पुरुषा सुरतवा। यानी कह रहा है कि जो भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने के साधन योग्य स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले सभी को देवता तुल्य कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्लास? अगर क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग यस सर बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। देखिए श्लोक था कि गायंती देवा किल गीत कानी धन अस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भुव पुरुषा सुरतवा। यानी भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता तुल्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहे कि अहो अमिशाम किमकारी, अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम विदुत स्वयं हरि आयजन्य लवदम नृषु भारत अजिरे मुकुंद सेविकम अस्पृह ही न। यानी कह रहे हैं कि देवता इसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय ही श्री सेवा के योग्य है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। कह रहा है कि अहो यानी अरे अमिशाम किमकारी शोभनम, यानी कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया। समझ में आ रहे ना? ये शाम
स्वीदुत स्वयं हरि अयर्जनम लब्धम निरिषु भारत जिरह मुकुंद सर्व उपयंकम अस्पृहा हीन। यानी देवता इसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय ही सिर सेवा के योग्य है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। क्लास समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? चलिए अगला श्लोक है कि अहो अमिशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदुत स्वयं हरि ऐर्जन्यम लब्धम निरीषु भारत जिरे मुकुंद सर्व स्पृहाहीन। ये तो हम लोग बता दिए हैं, इसके रिपीट हो गया है कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो इस देवता लोग नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया। अहो ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। मेरा इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने को, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वहीं भारत भूमि में जन्म लेते हैं। यानी कि यही वाला था, थोड़ा सा रिपीट हो गया था कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे कह रहे कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि अप्रसिद्धम सदा भारत वर्षम एतत विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिह रक्तो भावम वसंते वसंती। यानी कह रहे विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। करे कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष एतत् विभिन्न धर्म जाति भेद रिह अक्त्व भावम वसंते वसंती। यानी विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। यह भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग यहाँ एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। क्लास समझ में आ गया है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विशाल असमदीय धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पतझर निर्झरे अभूति वहिंते अभिषा शुभा चाप अभी। यानी कह रहे कि हमारे देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। या इसके तीन तरफ सागर सदा होगा लहराता रहता है। यह वन पर्वतों झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहता है। कह रहा है कि हमारा जो देश है बहुत ही विस्तृत है और प्राकृतिक संप्रदायों से परिपूर्ण है। संपदा होगा, संप्रदाय नहीं होगा, संपदा होगा। क्लियर है? संपदा से क्या है, परिपूर्ण है। इसके तीन तरफ सागर सदा लहराता है। इसके तीन तरफ सदा सागर लहराता है। यह वन पर्वत झरनों तथा बहती हुई नदियों से सुशोभित रहता है। आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्भावित तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। यानी कह रहा है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है
और यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति हमेशा सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। कह रहा है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। चलिए, तो अभी तक हम लोग अर्थ देख रहे थे, एक बार ओवरव्यू करा देते हैं। कि था गायंती देवा किल गीत कानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग स्वद अस्पद मार्ग भूते भवंती भुव पुरुषा सुरतवा। यानी कह रहे हैं कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले सभी को देवता तुल्य कहा जाता है। दूसरा था कि देवता इसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ वह निश्चय ही श्री सेवा के योग्य है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि अहो अमिशाम किम कारी शोभनम, यानी कि देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं। तो ये तो हो गया था, रिपीट हो गया था। तीसरा था कि विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। आगे है कि हमारे देश भारत अति विस्तृत और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इनके तीन ओर सागर सदा लहराता रहता है। यह वन पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहता है। आगे है कि यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। यह भूमि हम लोग के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। ये दिया है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। गुरु भक्ति होना चाहिए कि पितृभक्ति होनी चाहिए कि देव भक्ति होना चाहिए कि देशभक्ति होना चाहिए। लगा दीजिए इसका जोर। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि 2022 में पूछा गया है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। तो भाई साहब देशभक्ति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि परा शब्द से अर्थ किम अस्ति, सदा सत्यम असत्यम श्रेष्ठ। तो क्या हो जाएगा? परा शब्द अर्थ किम अस्ति, श्रेष्ठ अस्ति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? 19 में पूछा गया है। भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। ये क्या है का जी? भूटान तो होगा नहीं, नेपाल होगा नहीं, यूनान होगा नहीं, भारत होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? 2018 में पूछा गया है। विष्णु पुराण से, भगवत पुराण से, पद्म पुराण से, वायु पुराण से। तो भारत महिमा पाठ के द्वितीय जो श्लोक है पुराण से लिया गया है, लेकिन किस श्लोक से लिया गया है? तो भगवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गायंती देव डैश पुरुषा सुरतवात, यह पदम किस पुराण से लिया गया है? 2020 और 22 में पूछा गया है। नारद पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। किस पुराण से लिया गया है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? 2022 में पूछा गया है। 5, 2, 3, 4। तो कितना? तो 5 हो जाएगा ना जी। कितने पद संकलित है? तो सॉरी पाठ पुराणों से तो 2, पुराणों से 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वत, झरनों से, नदियों से, इनमें सभी। तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन नंबर।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। किसकी महिमा सभी जगह गाया जाता है? तो भाई साहब भारत का ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस फास्ट में कराता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब कह रहा है कि स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है? नेपाल, भारत, श्रीलंका, अमेरिका। क्लियर है? तो कौन सा है? नेपाल ई का ही का, ये तो होगा नहीं जी। उसके बाद से श्रीलंका, ये भी नहीं होने वाला है। अमेरिका, ये भी नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पुराण के प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो किस पुराण से लिया गया है? विष्णु, नारद, भगवत, गरुड़। तो क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये शायद आपका रिपीट हो। चलिए आगे है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? 2021 में पूछा गया है। नेपाल, भारत, श्रीलंका, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? कुल कितने मंत्र है भारत महिमा पाठ में? 4, 5, 6, 7। कितना मंत्र है भाई साहब? तो 5 मंत्र है। क्लियर है? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एक तत्व के भाव से, शत्रुत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, कपट भाव से। किस भाव से रहते हैं? तो एक तत्व भाव से रहते हैं, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अहो अमिशाम किम कार्य डैश अप्रिय किन, यह पद किस पुराण से लिया गया है? 2021 में पूछा गया है। विष्णु, नारद, मार्कंडेय और भागवत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर भाई साहब हो जाएगा भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी की, भारत की, ईश्वर की, सरस्वती की। क्या होनी चाहिए भाई साहब? तो भारत के। क्लियर है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जगत गौरवम भारतम रिक्त स्थानम को उपयुक्त पद से भरे। तो शोभनीय होगा कि श्रेष्ठम होगा कि उन्नतम होगा कि दर्शनीयम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो शोभनीयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि एतत् भारत भारत सदा पूजनीय रिक्त स्थान को उचित माम अहम अमिशाम मई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्माभि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय धारा कैसी है? अशोभनीय, विशाल, अशोभनीय, मलिन। तो भारतीय धारा कैसी है भाई साहब? कैसी है? तो विशाल है, निर्मल है ना जी? तो यहाँ पे निर्मल नहीं दिया है तो विशाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना किससे की गई है? 2023 में पूछा गया। दानव, पशु, देवता। देवता तुल्य माना गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन कैसा है आप सब तनी एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी तक जितने बच्चों को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए भाई साहब। भारतस्य महिमा कुत्र गायते अत्र तत्र सर्वत्र पाटलिपुत्र। भारत महिमा का गीत कहाँ पे गाया जाता है? तो सभी जगह गाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत, चीन, श्रीलंका, इराक। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता, शत्रुता, एकता, अमूर्खता। तो एकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही मजा आता है भाई साहब अगर अंदर वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए तो। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? पयस्वाला, उत्पला, वत्सला, अर्गला। क्या हो जाएगा? वत्सला हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए 19 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? जल, अमेरिका, वन भूमि, भारत भूमि। क्या हो जाएगा? भारत भूमि, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब कि अयम निर्मला वसंते वसंत किस पाठ से लिया गया है?
अब भारत महिमा शास्त्र कारण नीति श्लोक मंगलम मंगलम काहे का जी भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सदा डैश सागरो रम रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सविता, नंदिता, वंदिता, बोधित। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सविता हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। कौन सा है? तो देशभक्ति ही होगा भाई साहब। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक जितने अपने दोस्त हैं अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? दानवगण, नेता लोग, मूर्ख लोग, देवतागण। देवतागण भी भारत भूमि का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्लास? एक बार सब कोई कमेंट कर दीजिए सर। चलिए चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में पढ़ाई की तो विराजमान है प्रहरी यानी देखभाल ये क्या उसको गार्ड के रूप में कौन विराजमान है? गंगा, सागर, हिमालय, मंत्री। तो कौन है? तो सी हो जाएगा आपका, हिमालय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, उसके बाद से गणेश पुराण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विष्णु पुराण हो जाएगा। चलिए देखिए कहा गया है कि टुकुर टुकुर क्या देखते हो? कहते हैं ना कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखते हो। परों को खोल जमाना बस उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न का हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो हुस्न का हिफाजत कर। संभल कर चल मेरे यार क्योंकि तुझे तो सारा जहां देखता है, जहां देखता है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तुझे सारा जहां देखता है, उसलिए आप लोग अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए, अपने टीचर के लिए, हमारे लिए जरूर आप लोग मेहनत। अगला प्रश्न है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तब भगवान भी कहाँ जन्म लेना चाहते हैं भाई साहब? तो भारतों में जन्म लेने के चाहते हैं। समझ में आओ था? चले के हमने सन अगला प्रश्न देखल जाए कि हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श, घमंड, अपकार, अनादर्श। हम लोग का देशभक्ति कैसा होनी चाहिए? बोलिए एक बार। आदर्श हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आप लोग को मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं बनाने के लिए कि थोड़ा सा मैं आज बिजी हूं। समझ में आ गया ना? इसलिए आप लोग को ज्यादा मैं समय नहीं दे रहा हूं, आगे आगे बढ़ाते जा रहा हूं। हम लोगों के लिए सादा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र, युगल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर कमेंट करिए, ठीक है? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष का, स्वीडन का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? कोई पाकिस्तान मत मारना रे भाई, भारतवर्ष मारना। ऑप्शन नंबर ए 18 में पूछा गया है क्वेश्चन। देवतागण क्या गाते हैं? गीता गाते हैं, रामायण गाते हैं, कि गीत गाते हैं, कि महाभारत गाते हैं? क्या गाते हैं देवतागण? तो भाई साहब गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर। चलिए आगे कि भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? दानव का, पशु का, मानव का, श्री हरि का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्री हरि हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने अर्थ पढ़ लिया, पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया, वो भी क्वेश्चन बैंक के साथ वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ वाक्य का परिचय दे। तो भाई साहब उतना पढ़े हम लोग भारत महिमा के बारे में ही। तो 5 वाक्य में तो लिख ही सकते हैं कि इस पाठ में भारत का वर्णन किया गया है, यह पुराणों से लिया गया है। समझ में आ गया?
इसमें देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ये सारी चीज आप लोग जिक्र कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य है भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता, भव्य और भारतीयों के देशभक्ति आदि की ओर पाठक को ध्यान आकर्षित किया गया है। महिमा, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है, या भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? 5 वाक्य में उत्तर दे, 2016 में पूछा गया है। अब भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि के सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का अवसर भी मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीयों की विशेषता का वर्णन करें। भारतीयों की विशेषता का वर्णन, भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या होते हैं? धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान की हरि सेवा के योग्य बन जाता है। समझ में आ गया? चलिए, देवतागण भारत में के गीत गाते हैं, क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में लिखे। तो देवतागण भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत भूमि कैसी है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? या भारत महिमा के अनुसार बताए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, या हमारी भारत भूमि कैसी है? समझ में आ गया? तो भारत वर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं। 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग ने क्या किया? अर्थ पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा, अर्थ पढ़ा। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े? इसका ऑब्जेक्टिव देखे। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े? इसका सब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया था, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएंगे, इस चैप्टर में हम लोग पूरा इसका क्या क्या पढ़े हैं एक बार बता देते हैं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, पाठ परिचय पढ़े हैं, उसके बाद से सबका अर्थ पढ़े हैं लोग, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं लोग, उसके बाद से इसका सब्जेक्टिव पढ़े हैं लोग। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप सब एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट दबा के करिए, और आपके जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, जय हिंद।